मित्रों, पिछले दिनों से कुछ मेरे वीडियोस यूट्यूब पर आए हैं। उनमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया है जिनको समाज को बहुत आदर करना चाहिए, बहुत सम्माननीय हैं, ऑनरेबल हीरोज हैं। इनको पढ़ने के बाद में कुछ विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हम आरएएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी जाए। और आप मैं आपके बारे में भी बताया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि सन 70-71 में मैंने आईएएस की परीक्षा दी थी। उस वक्त 24 साल की अधिकतम सीमा होती थी। तो मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करते हुए मुझे मजबूरी में और आईएएस की परीक्षा देनी पड़ी। और कुछ दुर्घटना ऐसी हुई कि मेरे जहाँ 60% से ज़्यादा नंबर थे और एक पेपर में केवल 12% नंबर थे। वो जरूर कोई न कोई गफलत हुई, लापरवाही हुई, लेकिन उस जमाने में सन 70 के आसपास कोई उपाय नहीं था। यूपीएससी कोई सुनवाई नहीं करती थी, जितने नंबर जिसमें दे दिए। मेरे को बड़ा धोखा हुआ कि एमए करते करते परीक्षा दी और कुछ पेपर में, इवन वो ऐसे राइटिंग में तो मेरे 71 मार्क्स थे। ये सब देख के मुझे लगा कि क्या करें। दोबारा आईएएस का मौका मिलता नहीं था, क्योंकि एमए करते करते एक परीक्षा दी और मैं 24 साल का हो गया। ये उम्र बाद में बढ़ी, 26 की गई, फिर 28 की गई, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैंने फिर क्या किया, चलो आईएएस में मौका नहीं मिला तो मैं आरएएस में कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ जो सफलता का एक मेरा बहुत कामयाबी की सीढ़ी मुझे चढ़ा सके। उसके लिए उस जमाने में आरएएस में 5 ऑप्शनल पेपर होते थे। सन 70, 72, 75 तक आरएएस में 5 ऑप्शनल पेपर होते थे। मैंने ये किया कि 11 ऑप्शनल तैयार किए 2 साल में, और 11 जो ऑप्शनल तैयार किए वो कुछ इत्तेफाक भी ऐसा था। मेरा एक साथी इंग्लिश में एमए कर रहा था, उसके साथ में था। एक साथी पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था, उसके साथ में था। मैं अंग्रेजी में कर ही रहा था। हिंदी साहित्य के प्रति मेरा लगाव था, और यूरोपियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आईएएस के लिए तैयार की थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया था। तो इन सब को देखते हुए मैंने आरएएस के 5 ऑप्शनल पेपर में परीक्षा दी, और ये इत्तेफाक भी समझो, कुछ किस्मत भी समझो, कुछ थोड़ी मेरी मेहनत को भी क्रेडिट दो। मैं पूरे राजस्थान में आरएएस में टॉपर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। आरपीएस का भी ऑप्शनल भरा था, उसमें मैं राजस्थान में प्रथम स्थान रहा। और बाद में मुझे जानकारी करनी थी कि असल में दूसरे लोगों के कितने नंबर आए थे। जब मैं आरपीएससी में सेक्रेटरी बना बाद में जाके सन 2004 में, तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड लकीली मिल गया। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि मेरे और सेकंड नंबर जिसका आया था आरएस में, उसके बीच में 54 मार्क्स का डिफरेंस था। इसका मतलब मेरे बाद में जो भी आया उसके मेरे से 54 नंबर कम थे। मेरा बहुत मुझे तसल्ली हुई कि ज़रूर पढ़ाई मेरी अच्छी हुई होगी। और इसमें, इस पढ़ाई में, तैयारी में जो मेरा खास योगदान था, पॉलिटिकल साइंस के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर थे पीडी शर्मा। उनसे बहुत रेगुलर मेरी सेटिंग्स होती थी। उनकी कुछ किताबें लिखी हुई थी, उनका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर रहा था। उसके बाद दूसरे अंग्रेजी साहित्य में
डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, उनसे मेरा नियमित संपर्क था। और अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर आर के कौल, पद्म सिंह चौहान, जिनके लड़के हाई कोर्ट में जज बने, अपने चीफ जस्टिस बने, तो कुछ प्रोफेसर से मेरा नियमित संपर्क था और मेरे डिस्कशंस होते रहते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, तो उनको बहुत बारीकी में पढ़ता था। तो मैं इस विषय पर, जैसे बहुत से विद्यार्थी कोचिंग कॉलेजेज में जा रहे हैं, वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, कुछ बहुत निराशात लग रही है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, लाखों परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं, उनमें से 1000-2000 का नंबर आता है। तो इसमें प्रयास में सफलता जो है, यूँ कहना चाहिए कि 2%, 1%, 2% इतनी होती है। इसके बारे में मैं एपिसोड बनाऊंगा, और उन एपिसोड में मैं थोड़ा एक एक मुद्दे को लेके, जैसे कैसे तैयारी के लिए क्या करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपन लें, और किस विषय को किस ढंग से पढ़ें, साथ में परीक्षा में लिखें कैसे, समझें कैसे, इन बिंदुओं पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन अब शुरुआत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें सामान्य प्रशासन के काम होते हैं, और सामान्य प्रशासन में एक रोबस्ट कॉमन सेंस होती है। रोबस्ट कॉमन सेंस के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। उनमें करेज भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और हौसले के लिए अध्ययन भी चाहिए, और ये खतरा उठाने का भी, जोखिम उठाने का भी हिम्मत चाहिए। ये सब चीज़ें जन्मजात भी होती हैं, लेकिन इनके लिए आदमी को पठन पाठन और अध्ययन मनन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इन विषयों पर मैं अलग से बात करूंगा। आज के वार्ता में बस इतनी ही बात करूंगा, फिर अपन मिलके बात करेंगे। जय हिंद।